एस्ट्रो लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जन्मपत्रिका के एक बहुत महत्वपूर्ण भाग देशकाण कुंडली के ऊपर चर्चा करेंगे कि देशकाण कुंडली क्या है, किस तरह से ये बनाई जाती है और इसके द्वारा क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। देशकाण कुंडली कुंडली का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जैसे लग्न कुंडली का जो तृतीय स्थान है, तृतीय स्थान से हम छोटे भाई बहन का सुख देखते हैं। उसके अलावा साहस, पराक्रम, छोटी यात्राएँ, ये सब उससे निर्धारित की जाती है। कान, गला, ये सब चीज़ें थर्ड हाउस से देखी जाती है। तो देशकाण चक्र जिसे हम D3 कहते हैं, लग्न कुंडली को D1 कहते हैं, देशकाण चक्र को D3 कहते हैं। तो D3 में ये देखते हैं तीसरे भाव का जो है विस्तृत रूप, तीसरे भाव का सूक्ष्म रूप D3 को कहा गया है। D3 कैसे बनाया जाता है और किस तरह से उसको देखा जाता है, इसके बारे में हम आपके सामने कुछ जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, D3 बनाने के लिए सबसे पहले एक मैंने सारणी यहाँ बनाई है। उस सारणी को जरा गौर से देखिए। इस सारणी के अंदर मैंने कुछ चीज़ें लिखी है। एक तरफ मैंने राशि चक्र, राशि लिखा है, उसके नीचे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 डिग्रियाँ लिखी है। देशकाण चक्र बनाने के लिए क्या है, हर ग्रह को 3 भागों में विभक्त किया गया है, 10 डिग्री तक, फिर 10 से 20 डिग्री तक और 20 से 30 डिग्री तक। और फिर मैंने इस सारणी के अंदर एक तरफ राशियां लिखी है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 12 राशियां मैंने यहाँ निर्धारित की है। तो यहाँ प्रथम जो स्थान है यह प्रथम देशकाण है, द्वितीय स्थान है द्वितीय देशकाण है, तृतीय स्थान जो है तृतीय देशकाण है। तो जैसे ये मेष राशि है, मेष राशि का प्रथम देशकाण मेष राशि में होगा, द्वितीय देशकाण सिंह राशि में होगा और तृतीय देशकाण धनु राशि में होगा। यानी कि मेष राशि का प्रथम देशकाण मेष में, द्वितीय देशकाण उससे 5वीं राशि और तृतीय देशकाण उससे 9वीं राशि। इसी तरह वृष राशि का प्रथम देशकाण वृष राशि में, द्वितीय देशकाण उससे 5वीं राशि और तृतीय देशकाण उससे 9वीं राशि। 1, 5, 9 का रेशियो चलेगा यहाँ पर। इसी तरह से देशकाण चक्र के अंदर आप किसी भी लग्न कुंडली का देशकाण चक्र बनाना चाहते हैं तो उसको किस तरह से बनाएं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसको कहने का तात्पर्य हम पढ़ेंगे कैसे। अगर किसी व्यक्ति का मेष लग्न है और उसका मेष ही देशकाण आ रहा है तो हम कहेंगे लग्न जो है प्रथम देशकाण का है। अगर सिंह राशि में आ रहा है, जैसे मेष लग्न है किसी कुंडली का और लग्न जो है उसका देशकाण सिंह आ रहा है तो हम कहेंगे देशकाण लग्न सिंह है, यानी कि द्वितीय देशकाण में उसका जन्म हुआ है। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे किस तरह से किसी भी कुंडली का देशकाण चक्र कैसे बनाया जाता है। कुंडली का देशकाण चक्र बनाने के लिए हमें लग्न कुंडली चाहिए और प्रत्येक ग्रह की डिग्री चाहिए। अब मैं आपके सामने एक कुंडली प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है। ये शनि यहाँ बैठा है, राहु यहाँ बैठा है, मंगल, चंद्र, बुध और सूर्य, शुक्र, गुरु और केतु। इस तरह से मैंने 9 ग्रहों को यहाँ स्थापित किया है और यहाँ पर मैंने हर ग्रह की डिग्री लिख दी है लग्न की डिग्री के साथ में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि देशकाण लग्न क्या होगा। लग्न कुंडली का लग्नेश है मंगल सॉरी, लग्न कुंडली का लग्नेश है मंगल, तो मेष लग्न है ये। अब देशकाण लग्न क्या होगा ये ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे लग्न की डिग्री क्या है। लग्न यहाँ पर 13 डिग्री 33 मिनट का है, 13 डिग्री 33 मिनट का मेष राशि है। तो हम देखेंगे कि मेष राशि और 13 डिग्री 33 मिनट यानी कि 0 से 10 तक तो यहाँ आ रहा है, 10 से 20 के बीच में यहाँ आ रहा है। तो 10 से 20 के बीच में मेष राशि का द्वितीय देशकाण यानी कि सिंह राशि आ रही है, तो लग्न क्या हो जाएगा, देशकाण लग्न सिंह हो जाएगा। इस तरह से हम डिग्री के द्वारा लग्न का निर्धारण करेंगे। देशकाण लग्न सिंह आ रहा है, आप समझ गए होंगे। लग्न है 13 डिग्री 33 मिनट और 13 डिग्री 33 मिनट दूसरे चरण में आ रहा है 10 से 20 के बीच में। तो मेष राशि के सीध में हम देखेंगे 10 से 20 सिंह राशि आ रही है, तो देशकाण लग्न हो गया सिंह। इस तरह से हम सूर्य ज्ञात करेंगे। सूर्य की पोजीशन देशकाण चक्र में कहाँ होगी, तो सूर्य की डिग्री देखेंगे। सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान है, वृश्चिक राशि में विराजमान है तो हम वृश्चिक राशि की तरफ गए, ये रही वृश्चिक राशि। अब हम देखेंगे सूर्य की डिग्री क्या है। सूर्य 26 डिग्री 19 मिनट का है, 26 डिग्री 19 मिनट का, तो 20 से 30 के बीच में आ रहा है। तो वृश्चिक राशि के अंदर 20 से 30 की सीध में हम जाएंगे तो कर्क राशि आ रही है। अगर सूर्य वृश्चिक राशि के अंदर लग्न कुंडली में 20 से 30 के बीच में आता है, 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का है,
तो देशकाल चक्र में वो कर्क का होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूर्य कर्क राशि में विराजमान है। इसी तरह अब चंद्रमा की तरफ गए। चंद्रमा 14 डिग्री 33 मिनट का है और लग्न कुंडली में कन्या राशि का है। तो हम कन्या राशि की तरफ गए। कन्या राशि के अंदर 14 डिग्री 33 मिनट यानी कि 10 से 20 के बीच में आ रहा है। इसकी सीध में गए तो यहाँ आ रहा मकर राशि। तो देशकाल चक्र में चंद्रमा मकर राशि में विराजमान होगा। इसी तरह से मंगल भी मकर राशि में विराजमान होगा, क्योंकि मंगल भी कन्या राशि में 14 डिग्री 24 मिनट का है, 10 से 20 के बीच में आ रहा है, तो ये भी मकर राशि में आएगा। उसके बाद हम बुध की तरफ गए। बुध वृश्चिक राशि में 7 डिग्री 34 मिनट का है। किस राशि में? वृश्चिक राशि में। हम वृश्चिक राशि की तरफ गए। 7 डिग्री 34 मिनट यानी कि प्रथम चरण में आ जाएगा, 0 से 10 के बीच में। तो वृश्चिक राशि की सीध में हम गए तो वृश्चिक ही आ रहा है, तो वृश्चिक राशि के अंदर ही देशकाल चक्र में भी बुध होगा। उसके बाद हम बृहस्पति यानी गुरु की तरफ गए। गुरु 25 डिग्री 44 मिनट का है और कुंभ राशि का है। किस राशि का है? कुंभ राशि का। जिस राशि के अंदर है उस राशि की तरफ गए। कुंभ राशि, कुंभ राशि में कितने डिग्री का? 25 डिग्री 44 मिनट यानी कि तीसरे चरण में आएगा। कुंभ राशि की सीध में हम गए तुला, तो हम देखेंगे कि देशकाल चक्र में गुरु तुला राशि के अंदर आएगा। इसके बाद हम गए शुक्र की तरफ। शुक्र जो है धनु राशि के अंदर बैठा है और 6 डिग्री 57 मिनट का है। 6 डिग्री 57 मिनट, 6 डिग्री 57 मिनट। और किस राशि में? धनु राशि। हम धनु राशि की तरफ गए। 6 डिग्री 57 मिनट यानी कि 0 से 10 के बीच में ही। तो देशकाल चक्र में शुक्र कहाँ होगा? धनु राशि यानी कि अपने ही देशकाल में, प्रथम देशकाल में। इसे हम कहेंगे प्रथम देशकाल। इसी तरह से शनि 3 डिग्री 10 मिनट का है। किस राशि में बैठा है? मेष राशि में बैठा है। तो मेष राशि की तरफ गए। शनि मेष राशि में है। किस डिग्री का है? 3 डिग्री 10 मिनट का, 0 से 10 के बीच में। तो मेष का मेष में, यानी कि देशकाल चक्र में भी शनि मेष राशि का होगा, प्रथम देशकाल का होगा। उसके बाद राहु और केतु, ये 1 डिग्री 35 मिनट का है। 1 डिग्री 35 मिनट। राहु यहाँ पर सिंह राशि का है। तो सिंह राशि की तरफ गए 0 से 10 के बीच में, यानी कि सिंह राशि में ही प्रथम देशकाल में ही राहु होगा और प्रथम देशकाल में ही केतु होगा। क्योंकि केतु कहाँ पर है? केतु कुंभ राशि में है और 1 डिग्री 35 मिनट। तो कुंभ राशि की तरफ गए, 0 से 10 के बीच में आ रहा है, तो कुंभ का कुंभ में। तो ये हमारा देशकाल चक्र इस तरह से तैयार होता है और हमें ये पता लगता है कि प्रत्येक राशि का प्रथम देशकाल उसी राशि में होता है और द्वितीय देशकाल उससे 5वीं राशि में और तृतीय देशकाल उससे 9वीं राशि के अंदर होता है। तो इस तरह से हम देशकाल चक्र को तैयार कर सकते हैं। देशकाल चक्र बनाना इतना मुश्किल कार्य नहीं है। अगर आपके पास ये सारणी हो और ग्रहों की डिग्री हो तो आप देशकाल चक्र बना सकते हैं। अब देशकाल चक्र को देखने का जो तरीका है वो बिल्कुल लग्न कुंडली की तरह होता है। जिस तरह से लग्न कुंडली देखी जाती है उसी तरह से देशकाल चक्र भी देखा जाता है। देशकाल चक्र का जो है एक 3 चरणों में विभक्त किया गया है: चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। इन सब राशियों के अंतर्गत हम देशकाल चक्र को विभक्त करते हैं। अब क्या होता है, प्रथम देशकाल में अगर ग्रह स्थित है तो बहुत ही अच्छी पोजीशन में होते हैं। तृतीय देशकाल में है तो अच्छा नहीं माना जाता। सामान्यतः इस तृतीय देशकाल में स्थित जो ग्रह होते हैं वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते। अब हम देखेंगे कि जो देशकाल चक्र का जो चतुर्थ स्थान है, अगर देशकाल कुंडली का जो चतुर्थ स्थान है, यहाँ पर शनि, राहु या पाप ग्रह बैठ जाए या चतुर्थ स्थान पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़े तो भ्रातृ सुख में कमी आती है, भ्रातृ सुख में, पराक्रम में कमी आती है। देशकाल कुंडली का जो लग्नेश है वो पीड़ित हो या लग्न जो है वहाँ पर पाप ग्रह बैठ जाए तो भी हम यह कहेंगे कि पराक्रम की कमी हो जाती है या फिर उसके सहोदर का है सुख जो है उसे मिलता नहीं है। इस तरह से हम किसी भी कुंडली को देख सकते हैं और उसके द्वारा फलित कर सकते हैं। तो देशकाल चक्र जो है वो बनाने का जो तरीका है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसी तरह से आगे हम नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली किस तरह से बनाई जाती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देशकाल चक्र को आप पुनः एक बार देख लीजिए। 0 से 10 डिग्री, 10 से 20 डिग्री, 20 से 30 डिग्री, 3 चरणों में मैंने विभक्त किया है: प्रथम देशकाल, द्वितीय देशकाल और तृतीय देशकाल। और प्रत्येक राशि का प्रथम देशकाल उसी राशि में होता है। अगर प्रथम देशकाल में कोई ग्रह है तो वो उसी राशि में होगा, द्वितीय देशकाल में उससे 5वीं राशि और तृतीय देशकाल में उससे 9वीं राशि। इस तरह से देशकाल चक्र को तैयार किया जाता है। आगे
हम नवमांश के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि देशकारण चक्र के अंदर और लग्न कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति जो होती है उसे किस तरह से कंबाइंड करके फलित किया जाता है। भ्रातृ सुख के बारे में, छोटी यात्राएं, कोई भी तरह का जो है खेल कूद, ये भी देशकारण चक्र से देखा जाता है। ये खेल कूद से संबंधित रुचियाँ, आदमी की छोटी यात्राएं, ये सब चीज़ें देशकारण चक्र से देखी जाती है। तो आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हमें प्रोत्साहित करते रहिए कि हम आपके सामने नई नई चीज़ें लाने की कोशिश करते रहें और आपके सामने ज्योतिष से संबंधित जो जिज्ञासा हैं उनके दूर करने का प्रयास करते रहें। धन्यवाद।